बच्चों, मैं पूनम अग्रवाल, सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज आपको अर्थात कक्षा छठी के छात्रों को पाठ्य पुस्तक रुचिरा में संकलित पाठ कृषि का कर्मवीरा की पुनरावृत्ति करवाने जा रही हूँ। बच्चों, पहले भी हम यह पाठ पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम वापस अर्थात फिर से इसकी अभ्यास पुस्तिका और पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। आइए बच्चों, पाठ 10 कृषि का कर्मवीरा की पुनरावृत्ति करें। पहला प्रश्न है, अधोलिखितस्य संस्कृतस्य हिंदी अनुवादम कुरुत, अर्थात निम्नलिखित संस्कृत का हिंदी अनुवाद कीजिए। इसमें हम श्लोक का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। देखिए, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपयम सदा हलेन च कुदालेन तव तु क्षेत्राणि कर्षतः। इस श्लोक में कवि ने कहा है कि जो किसान है वो किस प्रकार काम करता है। गर्मी में शरीर पसीने से लथपथ है और सर्दी में शरीर सदा कांपता है। वे दोनों हल के द्वारा और कुदाल के द्वारा खेत जोतते हैं। अर्थात कवि ने इसमें किसान की कर्मवीरता के बारे में बताया है कि किस प्रकार किसान और उसकी पत्नी दिन रात पसीने से लथपथ होकर भी और या फिर सर्दी के मौसम में भी, चाहे कितनी भी ठंडी हो रही हो, सर्दी का मौसम हो, कांपता हो उनका शरीर चाहे, वे दोनों हल के द्वारा और कुदाल के द्वारा खेतों में खेती करते हैं, अर्थात सिंचाई करते हैं, खेत को जोतते हैं आदि। आइए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलो नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। इस श्लोक में कवि ने कहा है, वे दोनों अर्थात किसान और उसकी पत्नी सभी के लिए साग सब्जी, अन्न, फल और दूध देकर विचित्र जनपालक भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। अर्थात जो किसान और उसकी पत्नी है वो हम सब के लिए अर्थात सब लोगों के लिए साग सब्जियां, फल, अनाज, दाल, चावल अर्थात सब कुछ पैदा करते हैं अपने खेतों में, और वे खुद अर्थात स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। अर्थात वे दोनों बहुत ही विचित्र जनपालक हैं जो सब लोगों का ध्यान रखते हुए खुद अपना ध्यान नहीं रखते और हमेशा दूसरों के लिए ही कार्य करते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में अर्थात एक शब्द में दीजिए। कृषका केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, उत्तर होगा कुदालेन या हलेन। ग्रीष्मे शरीरम कीदृशं भवति, अर्थात गर्मी में शरीर कैसा होता है, उत्तर होगा सस्वेदम अर्थात पसीने से भरा हुआ। तीसरा क्वेश्चन, केशाम कर्मवीरत्वम न नश्यति, अर्थात किसका कर्मवीरत्व नहीं नाश होता है, उत्तर होगा कृषि का अर्थात किसान का। चौथा क्वेश्चन देखिए, कस्य पादयो पदत्राणे नास्तः, अर्थात किसके पैरों में जूते नहीं हैं, उत्तर है कृषकस्य अर्थात किसान के। आइए बच्चों तीसरा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन, कस्य गृहं वर्षासु वृष्टिम वारयितुं न क्षमम्, उत्तर है कृषकस्य गृहं वर्षासु वृष्टिम वारयितुं न क्षमम्। दूसरा प्रश्न देखिए, कृषका कस्मिन् कालेनपि कर्मठा भवन्ति, अर्थात कृषका या किसान कौन से समय में भी कर्मठ रहते हैं या होते हैं। कृषका शीतकाले कर्मठा भवन्ति। तीसरा प्रश्न देखिए, कृषि का नाम सुखम कुत्र तिष्ठति, अर्थात किसानों का सुख कहाँ रहता है, उत्तर है कृषि का नाम सुखम दूरे तिष्ठति, अर्थात किसान से दुख दूर रहता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, कस्य शरीरे वसनानि न सन्ति, अर्थात किसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, उत्तर है कृषकस्य शरीरे वसनानि न सन्ति, अर्थात किसान के शरीर पर वस्त्र नहीं है। पांचवा प्रश्न देखिए, शीतकाले अपि कौ कर्मठौ स्तः, अर्थात सर्दी के मौसम में भी कौन कर्मठ
रहता है। उत्तर होगा कृषिका कृषिका च शीतकाले अपि कर्मठो स्तः, अर्थात किसान और उसकी पत्नी शीतकाल में भी अर्थात सर्दी के मौसम में भी कर्मठ होते हैं या रहते हैं। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, इस प्रश्न में हम पर्यायवाची पढ़ेंगे। मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, अर्थात मंजूषा में से समानार्थक पदों को चुनकर लिखिए। शब्द दिए गए हैं धरा, पुरातनम, दिनकरः, सदनम, कर्षकः। क जीर्णम अर्थात पुराना, तो इसका पर्यायवाची होगा पुरातनम। ख गृहम अर्थात घर, इसका पर्यायवाची है सदनम। ग कृषकः अर्थात किसान, इसका पर्यायवाची है कर्षकः। घ धरित्री अर्थात धरती, इसका पर्यायवाची है धरा। ण सूर्य अर्थात सूर्य, इसका पर्यायवाची है दिनकरः। आइए बच्चों पांचवा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानि विलोम पदानि योज्यत, अर्थात निम्नलिखित विलोम पदों को मिलाइए। खंड अ पहला प्रश्न जीर्णम, इसका विपरीत अर्थ होगा नूतनम। नूतनम अर्थात नया, जीर्णम अर्थात पुराना। ख शीते, इसका विपरीत अर्थ है ग्रीष्मे। शीते अर्थात सर्दी में, ग्रीष्मे अर्थात गर्मी में। ग सुखम, इसका विपरीत अर्थ है दुखम। घ दूरे, इसका विपरीत अर्थ है समीपे। इस अर्थात दूरे अर्थात दूर और समीपे अर्थात नज़दीक। ण सरसा, इसका विपरीत अर्थ है शुष्का। सरसा अर्थात हरी भरी, शुष्का अर्थात सूखी। तो बच्चों यहाँ पर अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास का अंत होता है। आइए अभी पाठ्यपुस्तक अभ्यास का पुनरावृत्ति करते हैं। आइए पाठ्यपुस्तक अभ्यास का दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। श्लोक का अंशानाम योज्यत, अर्थात श्लोक के अंशों को मिलाइए। पहला देखिए गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारेतुम क्षमो, हलेन च कुदालेन तव तु क्षेत्राणि कर्षतः, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, तयो श्रमेण क्षेत्राणि या शुष्का कंटकावृता, धरित्री सरसा जाता सस्य पूर्णानि सर्वदा। आइए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, अर्थात सही कथन के सामने हाँ और गलत कथन के सामने ना लिखिए। यथा अर्थात जैसे, कृषका शीतकालेनपि कर्मठा भवन्ति, उत्तर होगा आम अर्थात हाँ, अर्थात किसान शीतकाल में भी कर्मठ होते हैं। आगे देखिए कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, कृषक अर्थात किसान हल से खेत को कर्षित अर्थात जोतते नहीं हैं, तो उत्तर है ना। आगे क देखिए कृषका सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, किसान सबको अन्न देते हैं। आम अर्थात हाँ, कृषका नाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है, तो यहाँ पर ना आएगा। अगला देखिए ग कृषका क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान खेतों को हरा भरा करता है अर्थात फसलों से हरा भरा करता है, तो उत्तर है आम अर्थात हाँ। शीते शरीरे कंपनम न भवति, शीते अर्थात सर्दी में शरीर कांपता नहीं होता है, उत्तर है न अर्थात नहीं। श्रमेन धरित्री सरसा भवति, श्रमेन अर्थात श्रम से या मेहनत से धरती सरसा अर्थात हरी भरी होती है, उत्तर है आम अर्थात हाँ। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, अर्थात मंजूषा में से पर्यायवाची पद चुनकर लिखिए। मंजूषा में दिए गए शब्द पढ़िए। रवि, वस्त्राणि, जर्जरम, अधिकम, पृथ्वी, पिपासा। आइए पहला देखते हैं। वसनानि अर्थात वस्त्र, इसका पर्यायवाची है वस्त्राणि। सूर्य अर्थात सूर्य, उत्तर है रवि। तृषा अर्थात प्यास, अर्थात इसका उत्तर है पिपासा। चौथा है विपुलम अर्थात बहुत अधिक, उत्तर है अधिकम। जीर्णम
अर्थात पुराना या फटा हुआ। जर्जरम, इसका उत्तर है जर्जरम। छठा है धरित्री अर्थात धरती, इसका पर्यायवाची है पृथ्वी। आइए बच्चों पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं। मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, अर्थात मंजूषा में से विलोम पद चुनकर लिखिए। विलोम देखिए, पहला है धनिकम, नीरसा, अक्षमम, दुखम, शीते, पार्श्वे। सुखम के लिए विलोम पद होगा दुखम, दूरे, पार्श्वे, निर्धनम, धनिकम, क्षमम, अक्षमम, ग्रीष्मे, शीते, सरसा, नीरसा। आइए बच्चों छठा प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क कृषका केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, कृषक अर्थात किसान किसके द्वारा खेतों को जोतते हैं। उत्तर होगा कृषका हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति, अर्थात किसान हल और कुदाल से खेतों को जोतते हैं। ख केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति, किन का कर्मवीर नाश नहीं होता है अर्थात समाप्त नहीं होता है। उत्तर है कृषकस्य कर्मवीरत्वं न नश्यति, अर्थात किसान का कर्मवीरत्व नाश नहीं होता है। ग श्रमेन का सरसा भवति, अर्थात श्रम से या परिश्रम से क्या सरस होती है। तो उत्तर होगा श्रमेन धरित्री सरसा भवति, अर्थात श्रम से धरती हरी भरी होती है। घ कृषका सर्वेभ्यं किम किम यच्छन्ति, अर्थात किसान सबको या सभी लोगों को क्या क्या देते हैं। उत्तर है कृषका सर्वेभ्य शाकम, अन्नम, फलम, दुग्धम च यच्छन्ति, अर्थात किसान सबको साग, सब्जी, फल, दूध, अन्न आदि देते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, अर्थात किसान से दूर क्या रहता है। उत्तर है कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति, अर्थात किसान से दूर सुख रहता है। बच्चों यहाँ पर रुचिरा का 10वां पाठ कृषिका कर्मवीरा के पाठ्य पुस्तक अभ्यास का अंत होता है। धन्यवाद।